राजनीति गर्मा गई है। हाल ही में हुए 4 विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी है। चुनावी माहौल में नेताओं के बयान अक्सर तीखे हो जाते हैं, कभी पार्टी की लड़ाई के कारण, तो कभी जीत हार के बाद, कभी जीत की खुशी में, तो कभी हार के गम में नेता कुछ भी बोल जाते हैं। इस बार सुरेंद्र यादव ही नहीं, कई नेताओं के बयान कुछ ज्यादा ही तीखे हो गए हैं। पीके ने भी तेजस्वी यादव को चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली। बेलागंज विधानसभा से राजद का गढ़ क्या ध्वस्त हुआ। आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव के बोल ही बिगड़ गए, गुस्सा गए, अपने बेटे विश्वनाथ यादव के हार से नाराज हो गए। इतना नाराज हो गए कि उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि माई का दूध पिया है तो इस्तीफा देकर सीएम खुद लड़ ले चुनाव। जी हां, दरअसल बेलागंज विधानसभा के उपचुनाव में जदयू उम्मीदवार मनोरमा देवी से अपने पुत्र विश्वनाथ यादव की हार से इस कदर सांसद सुरेंद्र यादव बौखलाए कि भड़ास निकालने के क्रम में सीएम नीतीश को ही चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। 2004 में उन्होंने आखिरी बार लोकसभा चुनाव लड़ा और नालंदा से जीत हासिल की। इसके पहले वह 12 से 5 बार सांसद रहे। विधानसभा में उनका सफर 1985 में शुरू हुआ और 1979 तक चला। इस साल वे सांसद के लिए चुने गए। इसी साल पहला विधानसभा चुनाव उन्होंने 1977 में हरनौत से लड़ा, लेकिन हार गए। नीतीश कुमार ने लंबे समय तक बाढ़ लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 5 बार वहां से चुनाव जीता। हालांकि 2004 की बात करें तो उन्होंने नालंदा से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीते भी। उनका विधानसभा का कार्यकाल 1985 से 1979 तक रहा। 1977 में जनता पार्टी के लिए टिकट पर हरनौत से चुनाव लड़े, मगर उनको जीत नहीं मिली। 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना आखिरी चुनाव 2004 में लड़ा। पिछले 20 साल से वह बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। चुनाव लड़ने की चुनौती की बात उठी तो उपचुनाव के दौरान जनसुराज के नायक प्रशांत किशोर ने भी तेजस्वी यादव को खुली चुनौती दी है और चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दे डाली। कैमूर की रामगढ़ सीट पर उपचुनाव के क्रम में जनसुराज को अपने उम्मीदवार बदलना पड़ा। इस पर राजद की ओर से बयान आया कि उम्मीदवार बदलने वाले क्या चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, राजद की तरफ से पीके पर यह तंज था। इस बयान के बाद सियासी माहौल इतना गर्म हो गया कि अक्सर शांत रहने वाले जनसुराज के प्रशांत किशोर आपे से बाहर हो गए। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव को चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली। पीके ने सीधे तेजस्वी यादव को रामगढ़ से चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली और कहा कि चुनाव लड़े। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को वर्ष 2024 की लोकसभा चुनाव के दौरान वायनाड से नहीं बल्कि हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। ओवैसी ने कहा था कि मैं आपके नेता राहुल गांधी को वायनाड से नहीं बल्कि हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहा हूं। आप बड़े बड़े बयान देते रहो, मैदान में आओ और मेरे खिलाफ लड़ो। कांग्रेस के लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन मैं तैयार बैठा हूं। बाबरी मस्जिद और सचिवालय की मस्जिद को कांग्रेस शासन के तहत ध्वस्त होने वाले क्या चुनाव लड़ेंगे। जी हां, खुली चुनौती दे डाली। अब चुनाव चल रहा है, चुनाव के दौरान हारने वाले लोग ऐसी बयानबाजियां कर रहे हैं और नहीं तो सीएम नीतीश को ही खुली चुनौती दे डाली है विश्वनाथ यादव के पिताजी ने। क्या होगा इस पूरे मामले पे देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इनसाइडर लाइव के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।